है एक और प्रॉब्लम जेई मेंस जो मैंने क्लास में डिस्कस की। So let f be a differentiable function. I'm reading out for you. Let f be a differentiable function on R, domain R है, such that f of 2 is 1, f dash 2 is 4, and this limit is equal to e to the power alpha. Limit f of 2 plus x raised to the power 3 upon x approaches to 0, it is e raised to the power alpha. Then the number of times this curve meets the x-axis. The number of times this curve, which is a cubic function, 4x cube minus 4x square minus 4 alpha minus 7x minus alpha. तो ये कितनी बार x एक्सिस को अ, काटेगी ये कर्व, ये क्यूबिक फंक्शन। और इसके लिए मुझे यकीन है कि मुझे इसको x एक्सिस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसको जीरो करना पड़ेगा, y इक्वल टू जीरो करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेकिन इस क्यूबिक में दो टर्म्स, मतलब x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है, उसमें पैरामीटर है, उसमें एक ऐसा क्वांटिटी है जो अल्फा है, जो मुझे नहीं पता। और इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कांस्टेंट में अल्फा देख करके अल्फा की जो वैल्यू है वो इस ग्राफ को ऊपर और नीचे वर्टिकल मूवमेंट दे सकती है ना। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्फा का बेसिकली पता होना हमें जरूरी है, तभी हमें ये कर्व की इक्वेशन पता लगेगी, तभी हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे। और इसके लिए क्या करना होगा, ये लिमिट निकालनी होगी। तो ये लिमिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई? लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लिमिट है इसकी जो वैल्यू है वो ई रेस टू दी पावर अल्फा है, तो ये वन रेस टू दी पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। तो वन रेस टू दी पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म, ये यानी कि वो ये वाली लिमिट है जो आपको क्लास में पढ़ाई गई है। तो अगर हमारा आंसर, तो अगर हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू है वो ई रेस टू दी पावर अल्फा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड वन रेस टू दी पावर इन्फिनिटी है। हाँ, डेफिनेटली ये इन्फिनिटी को तो जा ही रहा है पावर, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू वन को अप्रोच करनी चाहिए। तो यहां से हम कंडीशन डेवलप करते हैं, और देखिए मैं क्या करता हूं, मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस लिमिट का ये रूप, ये स्वरूप एस्टेब्लिश करना। तो मैं क्या करता हूँ, इस लिमिट को स्टडी कर रहा हूं मैं, जो इन्होंने मुझे दे रखी है, एडिंग वन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन। तो यहां पर आ जाती है बात। अब जो टर्म यहाँ है वही मुझे एक्सपोनेंट में चाहिए, रेसिप्रोकल में। तो इस वैल्यू को 3/x को मैं इस वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, तो मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ी देर के लिए मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टू को अपनी कन्वीनियंस के लिए वी पुट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने इस एक्सप्रेशन को अपनी कन्वीनियंस के लिए, फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, इसे मैंने वी पुट कर दिया। तो ये शक्ल इसकी किस तरह से बनेगी, वन प्लस वी, और ये है वन अपॉन वी एक्स। इट इज थ्री टाइम्स वी एक्स अपॉन एक्स। तो ये है हालात। तो कुल मिलाकर व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, आई थिंक ये ई को अप्रोच कर रहा है और ये अल्फा को। तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू और पावर की जो लिमिटिंग वैल्यू है ये ई को अप्रोच करेगा, और ये आपका लिमिट है पावर की। तो पावर की भी जब हमने लिमिट लगा दी तो वो अल्फा है, तो फिर अल्फा क्या आएगा, अल्फा इज सिंपली दिस लिमिट, दिस लिमिट इज अल्फा। और इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एल हॉपिटल रूल लगा दिया। तो एल हॉपिटल रूल लगाने के बाद जब इसमें मैंने एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है, तो ये बन जाना है एफ डैश टू, और एफ डैश टू आपको गिवन है। तो एफ डैश टू की वैल्यू आपको गिवन है, एफ डैश टू, हाँ यहाँ से मुझे लगता है यहाँ गलती हो गई। जब मैं एक्स की वैल्यू टू पुट करूंगा तो ये एफ डैश टू बनेगा, सॉरी, एफ डैश टू। तो एफ डैश टू की वैल्यू मुझे गिवन है ऊपर, दैट इज फोर। तो एफ डैश टू की वैल्यू मैंने फोर पुट करनी है, तो ये 12 बन जाना। तो कंपैरिजन से अल्फा की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो जब अल्फा की वैल्यू आप 12 पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो 12 माइनस सेवन, 5 and 4 20, और ये -12, तो ये मेरे पास फंक्शन बनेगा। अब ये कहाँ कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, फैक्टराइज वगैरह कर लिया। तो जीरो, एक जीरो तो आपको ट्रायल एंड एरर से लेनी पड़ेगी। मैंने ट्रायल एंड एरर किया तो -1 एक जीरो है, तो इसका मतलब x प्लस वन इज वन फैक्टर, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो वो ये फॉर्मेट आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, -1 और 3 के ऊपर। -1 and 3 आर द जीरोस ऑफ दिस फंक्शन। तो ये था इसका आंसर कि टू
पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो लिमिट से निकलेगी, और ये लिमिट हमारी कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट के नजदीक है जिसमें ये जाकर मिल सकती है, तो वो है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म, जिसकी वैल्यू ई बनती है। तो मैंने वही बनाने के लिए इसको किया। तो इस फॉर्म को आप जानते हैं, और ये था इसमें क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है। देखिए, दो चीजों को मिक्स कर दिया है, बस ये क्वेश्चन टेक्निकली लिमिट्स का ही था। थैंक यू सो मच।